हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। माघ का पवित्र महीना 21 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और 19 फरवरी 2024 तक रहेगा। माघ के महीने में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन कामों को करने से बचना चाहिए और हमें क्या दान करना चाहिए। मित्रों, माघ का महीना बहुत ही पवित्र है। भगवान मधुसूदन को अत्यंत प्रिय है माघ का महीना। इस महीने में ठंड भी बहुत पड़ती है और इसी वजह से ठंडे पानी में स्नान करना बहुत ही मुश्किल रहता है। यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हल्के गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। वैसे तो माघ के महीने में गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है, लेकिन गंगा जी के किनारे जाना सबके लिए तो संभव नहीं है। ऐसे में आप घर के नहाने के पानी में ही कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लीजिए और साथ में कुछ दाने आप तिल के डाल लीजिए और इसी से आप स्नान करें। लेकिन ठंड में ठंडे पानी से नहाना भी संभव नहीं है। ऐसे में क्या हम गर्म पानी से नहा सकते हैं? तो मित्रों, आप गर्म पानी से भी नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना। तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए, हल्के गुनगुने पानी से। लेकिन ध्यान रखें, जब आप गर्म पानी से नहाएंगे उसमें गंगा जल आपको नहीं मिलाना है, उसमें आप तिल डालकर नहा लीजिए और मुंह से हर हर गंगे जय मां गंगे इस तरह से बोलते हुए स्नान कर लीजिए। आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। तो पहला माघ का नियम है स्नान का। स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, तारों की छांव में। जैसे कार्तिक के महीने में तारों की छांव में स्नान किया था, उसी तरह से माघ के महीने में भी सूर्य उदय से पहले ही तारों की छांव में स्नान करना होता है। उसके बाद दूसरा नियम है भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना। सूर्यदेव को अर्घ आप अवश्य ही दें। प्रश्न उठता है, यदि हमने जल्दी स्नान कर लिया है और सूर्य भगवान उदय नहीं हुए हैं, तब हमारा सूर्य को अर्घ लगेगा या नहीं लगेगा? तो मित्रों, सूर्य को अर्घ पहले समय में भी जब नदियों में स्नान करते थे ऋषि मुनि, उसी समय नदी में खड़े होकर ही सूर्य भगवान को अर्घ दे देते थे। लेकिन आजकल नदी में नहाना तो संभव नहीं है, तो आप घर में ही स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भर लें। तांबे के लोटे में थोड़े से आप तिल डाल लीजिए या अक्षर डाल लीजिए और उसी से सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए। चाहे सूर्य भगवान निकले या ना निकले, लेकिन जिस दिशा से सूर्य भगवान निकलते हैं पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आप अर्घ दे दीजिए। आपका सूर्य भगवान को दिया हुआ पूरा अर्घ लगेगा, आप चिंता ना करें, अर्घ बिल्कुल ही आपका लगेगा। इस तरह से दूसरा नियम है सूर्य भगवान की पूजा करना। माघ के महीने में सूर्य को अर्घ आप अवश्य ही दें। किसी दिन यदि आप नहीं दे पाते हैं तो अगले दिन 2 लोटे जल के सूर्य भगवान को अर्पित कर दीजिए, पहले दिन के नाम का और आज के नाम का। इस तरह से पूरा महीना आपको सूर्य भगवान की भी पूजा करनी है। तीसरा नियम है मित्रों, माघ के महीने में दीपदान करने का। दीपक आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में अवश्य ही जलाएं और उसके बाद एक दीपक आप तुलसी महारानी जी के नीचे जलाइए। तीसरा दीपक आप आकाश के नीचे दीपदान का भी अत्यधिक महत्व है, जहाँ से आकाश हमें दिखाई देता है। क्योंकि आकाश में यदि हम दीपदान करते हैं तो इस दीपदान का फल हमें अत्यधिक मिलता है, क्योंकि आकाश में किया गया दीपदान सभी देवी देवताओं के निमित्त हमारा लग जाता है और सभी देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं और स्पेशली माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर हो सके तो एक दीपक आप अपने घर के मेन गेट के राइट हैंड साइड भी अवश्य ही जला दीजिए। उसके बाद मित्रों, चौथा नियम है माघ के महीने में माघ की कहानियाँ सुनना, माघ महात्म सुनना। माघ का महीने में माघ का महात्म अवश्य ही सुनना चाहिए। हर रोज़ हम आपके लिए माघ का एक अध्याय लेकर आते रहेंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी माघ के महात्म का हर रोज सुन सकते हैं। आप जिस भी समय सुनना चाहें सुन लीजिए। यदि आपके पास सुबह समय नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस भी समय आपको
टाइम मिलता है उसी समय आप हमारे चैनल पर जाकर माँ के महात्म का एक पाठ सुबह शाम दोपहर कभी भी अवश्य ही सुन लीजिए। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना। यदि आप स्नान भी नहीं कर पा रहे, दीपदान भी नहीं कर पा रहे, सूर्य की पूजा भी नहीं कर पा रहे, तो माघ का महात्म तो आपको अवश्य ही सुनना है। माघ महात्म के अध्याय को हर रोज सुनने से भी हमें बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 5वां नियम है मित्रों उद्यापन। यदि हम कोई भी नियम लेते हैं, किसी भी महीने में हम पूजा पाठ का, स्नान का, दीपदान का, किसी भी चीज़ का नियम धारण करते हैं तो उसका उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उद्यापन किए बगैर हमारा कोई भी नियम पूर्ण नहीं माना जाता। उद्यापन आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आपने कार्तिक के महात्म का अध्याय ही सुना है, तब भी आप जो आखिरी दिन आप मंदिर में कुछ ना कुछ दान पात्र में पैसे डालाएं। अगर आप सीधा देकर आना चाहते हैं ब्राह्मण के भोजन के निमित्त, तो आप सूखा सीधा दे आएं। अगर भोजन बनाकर एक थाली ब्राह्मण जी के निमित्त और एक ब्राह्मणी जी के लिए 2 थाली भोजन की आप मंदिर में पहुंचाएं। यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो आप कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और उसके बाद जब भी आपका मंदिर में जाना हो तो वहाँ पर आप दान पात्र में डालें। यदि आप बड़ा उद्यापन करना चाहते हैं तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के निमित्त आप गरम वस्त्र दान कर दीजिए, तिल दान कर लीजिए, बर्तन कर दीजिए, क्योंकि माँ के महीने में गरम वस्त्र और तिल दान करने का अत्यधिक महत्व है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक गरम शॉल ले लीजिए या जुराबे ले लीजिए, टोपी ले लीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के लिए आप जुराबे, टोपी, शॉल और उसके ऊपर तिल गुड़ के लड्डू या गज्जक रखकर आप मंदिर में दान कर रहे हैं। ये दान करना भी अत्यधिक शुभ रहता है। साथ में आप दक्षिणा अवश्य रखें, 10 या 20 रुपए जितनी भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दक्षिणा उसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से मित्रों माघ के महीने में आप स्नान दान के कुछ नियम, कम से कम एक नियम तो आप अवश्य ही इस महीने में पकड़ लीजिए, इससे भी अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। अब हम बताते हैं वर्जित कार्य जो आपको माघ के महीने में नहीं करने हैं। मित्रों माघ के महीने में आपको प्याज, लहसुन और मूली इन 3 चीज़ों से परहेज करना है। आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये सब तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। मूली भी नहीं खानी होती, मूली खाना भी इस महीने में वर्जित बताया गया है। साथ ही इस महीने में किसी की निंदा, चुगली, अपमान, अपशब्द अपने मुंह से कभी ना निकालें। यदि आप मौन व्रत कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, मौन व्रत धारण कर लीजिए। शाम के समय कुछ घंटे या कुछ पल ऐसे निकालें जिसमें आप मौन रहें और मौन रहकर मन ही मन आप भगवान के नाम का जाप करते रहें। इससे भी आपको बहुत अधिक फलों की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस महीने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति को जो ठंड के कारण उनके पास कपड़े नहीं हैं तो आप उन्हें कपड़ों की सहायता कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जुराबे पहना दीजिए, टोपी पहना दीजिए, गर्म वस्त्र पहना दीजिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। महीने में कभी भी आपको कोई गरीब व्यक्ति ठंड से ठिठुरता हुआ नजर आता है तो आप उनके लिए कुछ न कुछ खरीद कर अवश्य ही दें। इससे बड़ा तो पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। तो मित्रों इस बार माघ का महीना 21 जनवरी से शुरू हो रहा है और 19 फरवरी तक रहेगा। आपको माघ के महीने की ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।